हेलो फ्रेंड, पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है और साथ ही में हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट की सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हम किस तरह से वर्किंग को परफॉर्म करते हैं और डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से सिलेक्शन सॉर्ट को हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में बात करें कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, एक तरह की सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। सबसे पहले अगर हम बात कर ले सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या होती है, तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम ये होती है कि अगर कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसको एक ऑर्डर में अरेंज करना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही हमारा क्या होता है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है। अब अगर हम बात करते हैं जैसे कि सिलेक्शन सॉर्ट, तो सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, एक तरह का सिंपल कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। मतलब इसमें हम कंपेयर कराते हैं, उसके बाद सॉर्ट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम बात कर ले जैसे कि आपके कोर्स में तो सिलेक्शन सॉर्ट और भी बहुत तरह के सॉर्ट्स होते हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, तो उन सारी चीजों के बारे में आपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ रखा होगा। लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में सिर्फ सिलेक्शन सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट के बारे में दे रखा है, तो यहाँ पे हम सिर्फ दो तरह के सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में सिलेक्शन सॉर्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सिलेक्शन सॉर्ट एक तरह का सिंपल कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले फाइंड करते हैं मिनिमम एलिमेंट को, जो भी हमारा अनसॉर्टेड पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, लिस्ट के साथ स्वैप कराते हैं उसको, जो भी पहला एलिमेंट होता है लिस्ट के उसके साथ। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कोई लिस्ट है, ठीक है, इस लिस्ट में अगर हमने मान लिया 8 6 7 और मान लिया 5, ठीक है, इस तरह से एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर सबसे मिनिमम एलिमेंट को हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले 8 को, ठीक है, 8 को 6 से कंपेयर करा है तो हमें पता चला कि इस लिस्ट में 6 सबसे छोटा है, ठीक है। फिर 6 से 7 को कंपेयर करा है तो पता चला नहीं 7 बड़ा नहीं, अभी 6 ही छोटा। फिर 6 को हम 5 से कंपेयर कराएंगे तो पता चला कि नहीं 5 सबसे छोटा है। जब 5 हमें पता चला सबसे छोटा है तो 5 को क्या करेंगे, 8 से स्वैप करा देंगे, ठीक है। तो अब जो हमारी नई लिस्ट बन के आएगी वो क्या होगी, 5 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद 6 7 और 8 कुछ इस तरह से एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि 6 7 ऑलरेडी सॉर्टेड थे, 5 को यहाँ करना था, 8 को यहाँ करना था और सारी लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड हो गई। तो जो सिलेक्शन सॉर्ट होता है इस तरह से वर्क करता है। दिस प्रोसेस इज रिपीट अंटिल द एंटायर एलिमेंट इज सॉर्टेड, ठीक है। ये प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि सारा जो भी लिस्ट का आइटम है सारा सॉर्ट नहीं हो जाता। अब अगर हम बात कर ले वर्किंग की, तो सेट द फर्स्ट एलिमेंट एज ए मिनिमम। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो भी पहला एलिमेंट होता है उसको एज ए मिनिमम मान लेते हैं। उसको बाद हम उसको कंपेयर कराते हैं विद द सेकंड एलिमेंट के साथ, ठीक है। अब 8 को हमने यहाँ 6 के साथ कंपेयर करा है। इफ सेकंड एलिमेंट इज स्मॉलर देन मिनिमम, अगर सेकंड जो भी सेकंड एलिमेंट है अगर मिनिमम है स्मॉलर देन, ठीक है, इससे जो भी मिनिमम हमने माना था 8 को, 8 से अगर क्या है छोटा है तो वहां पे हम असाइन को क्या कर देंगे, 6 को असाइन कर देंगे कि नहीं भैया सबसे छोटा एलिमेंट 6 है, ठीक है। उसके बाद हम फिर से कंपेयर करेंगे इस वाले एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से, ठीक है। जो सेकंड एलिमेंट को हम एज ए मिनिमम माने हैं इसको थर्ड के साथ कंपेयर कराएंगे। जब थर्ड के साथ कंपेयर कराएंगे तो अगेन कह रहा है कि थर्ड एलिमेंट इज स्मॉलर देन जो भी देन असाइन द मिनिमम एलिमेंट, तो वहां पे क्या करेंगे, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता, अगर बड़ा है तो वहां पे हम अदरवाइज डू नथिंग, वहां पे अदरवाइज हम कुछ नहीं करते हैं। दिस प्रोसेस गोज टू अंटिल द लास्ट एलिमेंट, ये प्रोसेस क्या करता है, लास्ट एलिमेंट तक जाता है। आफ्टर ईच आइटरेशन मिनिमम इज द प्लेस इन द फ्रंट ऑफ द अनसॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो भी पहला एलिमेंट होता है उसके साथ सॉर्टेड करते हैं। इस तरह से क्या करता है, जैसे सारे स्टेप को हम फॉलो करेंगे जब तक हमारी लिस्ट सॉर्टेड नहीं हो जाती। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे डिस्कस कर ले, सबसे पहले देखिए इसकी लॉजिक समझना जरूरी है, क्योंकि तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सपोज दैट यहाँ पे हमने कुछ लिस्ट लिया है, ठीक है, इस लिस्ट को हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कह रहा है कि 64 है, उसके बाद 25 है, उसके बाद क्या कह रहा है कि 12 है और 22 है और उसके बाद 11 है। तो इस तरह से हमारे पास लिस्ट के अंदर आइटम है। अब इनको हमें सॉर्ट करना है सिलेक्शन सॉर्ट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 64 को एज ए मिनिमम मान लिया कि 64 क्या है, सबसे मिनिमम एलिमेंट है। 64 को हमने क्या किया, 25 से कंपेयर कराया तो हमें पता चला कि 25 सबसे मिनिमम है, क्योंकि भैया 64 से 25 छोटा है, तो हमने 25 को मिनिमम मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये मिनिमम नहीं रहा, तो ये सेकंड
एक फर्स्ट आइट्रेशन के सेकंड पार्ट में होगा। अब क्या करेंगे, अगेन क्या करेंगे, 25 को 12 से कंपेयर कराए। जब 12 से कंपेयर कराए तो हमें पता चला कि 12 क्या है, सबसे छोटा है 25 से, तो हम 12 को क्या करेंगे, एज ए मिनिमम मान लेंगे। जब 12 क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, तो फिर 12 को क्या किया, 22 से कंपेयर कराया। जब 12 को 22 से कंपेयर कराया मैंने, तो वहां पे क्या हमने देखा कि 12 छोटा है, 22 बड़ा, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। फिर एज ए 12 को हम क्या करेंगे, 11 से कंपेयर कराएंगे, तो यहाँ पे हमें पता चला कि 11 12 से छोटा है, और फिर इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमने देखा कि एलिमेंट में 11 सबसे छोटा है, तो एलिमेंट को हम क्या करेंगे, जो भी 11 है उसको 64 से स्वैप करा देंगे। तो अब जो हमारी लिस्ट बन के आएगी कुछ इस तरह से बन के आएगी, 11 यहाँ पे हो जाएगा, 25 यहाँ पे, उसके बाद 12 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 64 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगेन क्या हो गया, अब जो 11 है ये सॉर्टेड हो गया। अगेन 25 12 को कंपेयर करा तो हमें पता चला 12 कंपेयर है। ठीक है, फिर 12 को 22 से करा 64 से, तो हमने देखा कि 12 भी सबसे छोटा है। फिर 12 को क्या करेंगे, 25 से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और इसके बाद 25 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 22 हो जाएगा, उसके बाद 64। अब क्या करेंगे, थर्ड एलिमेंट, ये दोनों सॉर्टेड हो चुके हैं, तो अब 25 को हमने क्या कराया कि यहाँ पे 22 से कंपेयर करा लिया। 22 से कंपेयर कराया तो पता चला नहीं, 22 सबसे छोटा है, 22 छोटा है। फिर 64 से कंपेयर कराया तो पता चला नहीं, 22 सबसे छोटा है। तब इसको क्या करेंगे, थर्ड एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर लेंगे, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 22 हो जाएगा, उसके बाद 25, फिर 64। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि अपने लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट थे सबको हमने सॉर्ट कर लिया। अब देखते हैं कि प्रोग्रामिंग के अंदर तो सबसे पहले हमने एक डिव सिलेक्शन सॉर्ट के नाम से एक फंक्शन बनाया, ठीक है, जिसके अंदर अरे ARR हमने क्या किया, एज ए आर्गुमेंट पास कर लिया। उसके अंदर हमने एक n नाम का वेरिएबल डिफाइन किया, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो भी एरे होगा उसकी लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। लेंथ फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर हमने एरे एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया, यानी हमें लेंथ बता दो जो भी हमारा एरे होने वाला है उसका। उसके बाद हम क्या किए, एक फॉर लूप लगाया। फॉर लूप क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे फॉर लूप i से n-1 तक जाएंगे, मतलब जो भी नंबर आप लिस्ट होंगे, मतलब जो भी लेंथ होगी हमारी, उससे एक कम बार हम क्या चलाएंगे, अपना आइट्रेशन चलाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि जो भी मिनिमम इंडेक्स होगा उसको हमने एज ए आई मान लिया और फॉर लूप फिर से लगाया, यानी एक तरह का नेस्टेड लूप लगाया फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। उसके बाद जे हमने उसके अंदर जे इन द रेंज i+1 कर दिया, एज ए जो भी वैल्यू पास किया हमने। ठीक है, अब कह रहा है कि जो भी हमारा लूप चलेगा जे रेंज क्या होना चाहिए उसका i+1, मतलब जो भी मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू होगी उससे एक बार ज्यादा चलना चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ अगर एरे जे की वैल्यू जो है वो लेस देन है एरे मिनिमम इंडेक्स, तो वहां पे क्या करेंगे, हम मिनिमम इंडेक्स इज इक्वल टू 0 लिख देंगे और स्वैप करा देंगे दोनों को, रिटर्न किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे माई प्ले लिस्ट है, इसके अंदर है, अब वहां पे हमने सॉर्टेड लिस्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर सिलेक्शन सॉर्ट नाम का फंक्शन कॉल किया, माई लिस्ट एज ए आर्गुमेंट पास किया। उसके बाद कह रहा है कि प्रिंट, उसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट हमने क्या किया, जो भी हमने वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया था उसको कॉल कर लिया। ठीक है, उसको, तो यहाँ पे आउटपुट जो हमारा मिल के आया, तो ये सॉर्टेड एरे जो भी हमारा सॉर्टेड लिस्ट थी वो मिलके आ गई। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी लिस्ट के ऊपर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सिलेक्शन सॉर्ट किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।